फार्मिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड के एपिसोड 3 में हम लोग देखते हिराकू सोकर उठ चुका है और वो अब स्ट्रेचिंग कर रहा होता है। तभी लू भी वहां पर आ जाती है। लू को देखकर हिराकू कहने लगता है कि जब से लू मेरे पास आई है वो मेरे काफी सारे कामों में हेल्प करा रही है। जैसे लू ने टॉयलेट के अंदर अपने बेसिक मैजिक से लाइट लगा दी है और अब अगले सीन में हम लोग देखते वो लोग खाना खा रहे होते हैं। लू हिराकू से कहने लगती है कि क्या तुम खाने के अंदर नमक नहीं डालते हो, जिस पर हिराकू कहते हैं मेरे पास नमक है ही नहीं, मैं काफी समय से उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझे नमक मिल ही नहीं रहा है। ये सुनकर लू काफी कंफ्यूज लगती है। वो हिराकू को बताती ये तो रहा नमक। वो उसे कहती है नमक ही है, हम इसे डिसोल्व करके उसके बाद इसे बॉईल करके इसे नमक निकाल सकते हैं। क्या तुमने खोते टाइम ये नोटिस नहीं किया था कि ये नमक है? ये सुनकर हिराकू काफी ज्यादा अजीब फेस बनाने लगता है। और अब सीन वापस से प्रेजेंट का आता है। लू हिराकू को गुड मॉर्निंग कहती है और कहते हैं आज हम लोग क्या करने वाले हैं। तो हिराकू कहता है कि मैं सोच रहा कि मैं फ्रूट ट्री को देखा हूँ कि वो कैसे ग्रो कर रहे हैं। तो लू कहती है ठीक है, मैं पहले नहा लेती हूँ, उसके बाद हम लोग वहीं पर चलेंगे। जिसके बाद हम लोग देखते वो वहाँ पर आ जाते हैं। लू कहने लगती है कि क्या तुमने इन प्लांट्स को यहाँ पर उगा दिया है? तो हिराकू कहते हैं हाँ, इनको थोड़ा और टाइम चाहिए ग्रो होने के लिए, क्योंकि इस बार मैंने ऑरेंजेस और पीचेस को उगाने का ट्राई किया है और शायद से उसके बाद मैं अखरोट उगाने का ट्राई कर सकता हूँ। ये सुनकर लू कहती है कि मैं इन सब चीज़ों के उगने का वेट नहीं कर पा रही हूँ। और अब वो लोग चाय पीने लगते हैं। हिराकू बताता है कि जो हर्ब टी लू बनाती है वो काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस होती है, लेकिन मुझे ग्रीन टी पीनी है। और अगर मुझे अच्छे से याद है तो ओलोंग टी और ब्लैक टी एक ही पत्तियों से बनती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं ज़ाबूटोन वापस से घंटी बजाने लगता है। ये सुनकर हिराकू कहता है आखिरकार अब क्या होगा इस बार। तो वो लोग जल्दी से फॉरेस्ट की तरफ जाते हैं। तो उन्हें पता लगता है कि उनके पेट्स ने तो एक और लड़की को पकड़ा हुआ है। उसे देखकर हिराकू कहने लगता है कि इस सिचुएशन को तो मैं पहले भी देख चुका हूँ। और अब वो लड़की हेल्प मांगने लगती है। तो हिराकू उसे अब फ्री कर देता है और अब वो लड़की अपने मैजिक का यूज करके अपने आप को हील कर लेती है और अपने कपड़े भी साफ कर लेती है। उसे देखकर हिराकू कहने लगता है कि मैजिक तो काफी ज्यादा अमेजिंग होता है। और यही बात वो लू से भी पूछता है। जैसे वो पीछे मुड़ता है तो उसे पता लगता है कि लू तो वहाँ से भाग रही होती है। तभी वो लड़की लू को देख लेती है और कहते तो तुम यहाँ पर छुपी हो, रेजिस्ट करना बंद करो और चुपचाप मेरे साथ चलो। यही बात हिराकू के पेट सुन लेते हैं और वो काफी गुस्सा हो जाते हैं और उस लड़की को काटने लगते हैं। हिराकू जल्दी से उन पेट्स को रोक लेता है। जिसके वो लोग अपने घर के अंदर आ जाते हैं। वो लड़की कहने लगती है तुम्हारे पेट ने तो मेरे ऊपर सीधा ही हमला कर दिया। तो लू से कहते हैं कि उन्होंने मेरे ऊपर भी हमला किया था, उनके ऊपर मैजिक कोई भी इफेक्ट नहीं करता है और ऊपर से वो हमारे स्पेल को डॉज कर देते हैं। ये बात सोचकर वो दोनों काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। और अब वो लड़की पूछने लगती है ये इंसान कौन है? तो लू थोड़ी शर्माती है और कहती है कि ये मेरे हस्बैंड हैं। ये सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो हिराकू से कहने लगती है कि क्या तुम दोनों सही में कपल हो? तो हिराकू कहता है हाँ। वही हिराकू मन में कहने लगता है ये पहली बार है जब लू ने मुझे अपना हस्बैंड बुलाया है। जिसके बाद वो लड़की अपना नाम बताती है। उसका नाम होता है टिया और वो एक एंजल है। ये सुनकर हिराकू से कहते हैं क्या तुम गॉड को सर्व करती हो? तो वो बताती है नहीं, हम लोग तो बस वॉरियर होते हैं जिनके पास दिमाग से ज्यादा मसल होती है। ये सुनकर हिराकू से पूछते हैं कि तुम्हारी जैसी एंजल लू का पीछा क्यों कर रही थी? तो टिया बताते हैं कि लू को जो भी पकड़ कर लाएगा उसे एक रिवॉर्ड मिलेगा, क्योंकि उसने गुस्से में आकर एक टाउन को तबाह कर दिया। तो हिराकू लू से कहते हैं क्या तुमने सही में टाउन को डिस्ट्रॉय कर दिया? तो लू कहती है वो उन नोबल्स की गलती है, वो मुझसे जबरदस्ती मेडिसिन और ड्रग्स बनवा रहे थे, वो मेरा दिमाग खराब करे जा रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें थोड़ा सा सबक सिखा दिया। ये सुनकर टिया लू से कहती है छोटा सा सबक? तुम रात भर बैठकर रिसर्च करती हो अजीबोगरीब मेडिसिन बनाने के लिए, और जब भी तुम्हें कोई परेशान करता है तुम सारी चीजें उड़ा देती हो। तो लू कहती है वो तो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, लेकिन मुझे भी लग रहा है मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया था। और अब लू बताती है कि वो टिया ही थी जिससे बचकर मैं भाग रही थी और अचानक से मैं यहाँ पर आ गई थी, क्योंकि आफ्टर ऑल वो मुझसे थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सुनकर टिया लू से कहती है क्या तुम चेंज हो गई हो, क्योंकि तुम कभी भी ऐसी टाइप की पर्सन नहीं थी जो कि अपनी कमजोरी को एक्सेप्ट कर ले। तो लू कहते हैं कि मुझे तब पता चला था कि मैं कमजोर हूँ जब मैं इन सारे पेट्स से लड़ी थी। जिसके बाद लू टिया से कहती है इन सब बातों को छोड़ो, क्यों ना तुम हमारे साथ यहीं पर रहो, चलो मैं तुम्हें सबसे पहले क्रॉफील्ड दिखाती हूँ और भी ज्यादा चीजें दिखाती हूँ। ये सुनकर टिया कहती है ठीक है चलो दिखा दो। और अब वो लोग टिया को लेकर बाहर आते हैं, जहाँ पर सबसे पहले वो उसे वेजिटेबल के फील्ड दिखाते हैं, उसके बाद फ्रूट के फील्ड। और अब लू ज़ाबूटोन को इंट्रोड्यूस करती है। उसे देखकर टिया काफी ज्यादा घबरा जाती है और बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। ये देखकर हिराकू कहता है लगता है टिया को स्पाइडर पसंद नहीं है। वहीं लू टिया से कहती है कि हम कुछ सब्जियों को काटने जा रहे हैं, जल्दी से हमारे साथ चलो। और अब वो लोग वहाँ पर आ जाते हैं। हिराकू टिया से कहने लगता है मुझे कुछ लोगों की जरूरत थी, अब तुम आ गए हो तो हमारी काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। ये सुनकर टिया कहती है एक सेकंड, क्या तुम उसे खेती बाड़ी कराने वाले हो? तो लू से कहती है हाँ। ऐसा बोलने के बाद वो उसे अपने साथ ले जाती है। जिसके बाद हम लोग देखते हिराकू कुछ कैबेज को काट देता है और अब वो टिया से कहता है ये ट्राई करके देखो। टिया भी एक ही बारी में कैबेज को निकाल देती है और कहती है तो काफी भारी है। तो हिराकू से कहता है क्या तुम इसे खाना चाहोगी? जिसके बाद हम लोग देखते हिराकू उन कैबेज की लीफ को निकालकर उन्हें धोकर उनके ऊपर नमक लगाकर उसको टिया को दे देता है। तो टिया भी उसे खाती है, उसे वो काफी ज्यादा टेस्टी लगता है। वो कहने लगती है कि ताजी सब्जियों का टेस्ट तो सही में काफी अच्छा होता है। तो हिराकू कहता है हाँ, अगर तुम उन सब्जियों को खुद से उगाओगे तो वो और भी ज्यादा टेस्टी लगते हैं।
और अब शाम को हम लोग देखते हैं टिया भी उन लोग की हार्वेस्टिंग कराने में काफी ज्यादा हेल्प करती है, जिसके बाद वो लोग एक जगह पर खड़े होते हैं तो लू और टिया अपने मैजिक को यूज करके अपने कपड़ों को सही कर लेते हैं। ये देखकर हिराकू कहता है काश ये मैं भी कर पाता। और अब रात में हम लोग देखते हैं टिया एक स्ट्रॉबेरी खाती है जो कि उसे काफी टेस्टी लगती है। वो कहने लगती है जितना मैंने सोचा था फार्मिंग का काम तो काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है, मुझे काफी मजा आया। ये सुनकर लू से कहते हैं तुम्हें मजा आया ना, इसका मतलब अब से तुम हमारे साथ रहोगी। तो टिया थोड़ी हिचकिचा रही होती है तो लू से कहते हैं कि मेरी बॉडी अकेले इतना सब कुछ हैंडल नहीं कर पाएगी। तो टिया उससे पूछते तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, लेकिन वो उसे बताती नहीं है। जिसके बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं टिया उन्हीं के साथ रहने लगी है और फार्मिंग में काफी ज्यादा मदद कराने लगी है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं वो लोग हार्वेस्टिंग करके जा रहे होते हैं। टिया हिराकू से कहने लगती है कि क्या हम और ज्यादा स्ट्रॉबेरी उगा सकते हैं। तो हिराकू कहते हैं मैं भी उन्हें उगाना चाहता हूँ, लेकिन अगर हम लोग क्रॉप फील्ड को एक्सपेंड भी कर दे तो हम लोग एक ही साथ हार्वेस्टिंग नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमारी इतनी कैपेसिटी है हम उन्हें नहीं उगा पाएंगे। ये सुनकर टिया सोचती है अगर हमें कुछ लोगों की हेल्प मिल जाए तो। और अब हम लोग देखते वो आगे चल के रुकते हैं। हिराकू देखता है कि यहाँ पर तो और भी ज्यादा पपी है और उनके होर्न पहले से आ चुके हैं। हिराकू एक पपी को उठा लेता है तो टिया काफी डरी डरी लग रही होती है। हिराकू बताने लगता है कि अब कुरो और यूकी की फैमिली काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है और ये पपीज भी एक दिन बड़े होकर अपने लिए पार्टनर लेकर आएंगे, लेकिन इनके लिए तो हट में जगह ही नहीं रह रही है। और अब हिराकू डिसाइड करता है कि वो अपने डॉग्स के लिए एक डॉग एरिया अलग से बनाएगा। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं हिराकू ने उस एरिया में उन डॉग्स के लिए काफी अच्छा सा घर बना दिया है। और अभी तक हिराकू ने आगे के पपीज के नाम डिसाइड नहीं करे हैं क्योंकि पपी इतने ज्यादा हो चुके हैं। वही हिराकू देखता है कि ज़ाबूटोन के बच्चे भी अब अपनी जर्नी पर निकल चुके हैं। तभी टिया हिराकू के पास आती है और कहते हैं मैं थोड़े समय के लिए जा रही हूँ। तो हिराकू डर जाता है और कहता है कि क्या तुम हमेशा के लिए जा रही हो, जिस पर वो कहते हैं नहीं मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। ऐसा बोलने के बाद वो हवा में उड़ जाती है। जिसके बाद थोड़े दिन बीत जाते हैं और अब टिया वापस आती है और वो अपने साथ काफी सारी लड़कियां एल्फ को लेकर आती है। सभी के नाम ली से शुरू होते हैं क्योंकि वो लोग एक दूसरे से रिलेटेड है और वो लोग टिया के सजेशन को सुनकर यहाँ पर रहने आए हैं। वो लोग हिराकू से पूछने लगते हैं क्या हम लोग यहाँ पर रह सकते हैं। तो हिराकू थोड़ा कंफ्यूज लगता है तो टिया उसे बताते हैं कि सच्चाई ये है कि इन सभी के साथ एक काफी बुरी दुर्घटना हुई थी। वो बताते हैं कि ये लोग नॉर्थ से थोड़ा दूर एक विलेज में रहा करते थे, लेकिन ह्यूमंस की वॉर के कारण ये लोग काफी ज्यादा खत्म हो गए और जो लोग बचे थे वो इधर उधर घूमने लगे इस सोच में कि उन्हें एक ऐसी जगह मिलेगी जिन्हें वो घर कह सकते हैं। वहीं एक एल्फ जिसका नाम लिया होता है वो हिराकू से कहने लगती है जब तक हमारे पास एक जगह नहीं होगी सेटल होने के लिए तब तक हम लोग अपनी फैमिली को रिपॉपुलेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोगों की हेल्प करो, हम लोग को यहाँ पर रहने दो। वही टिया हिराकू को कहने लगती है कि तुम इन लोगों पर भरोसा कर सकते हो, ये काफी ज्यादा एक्सीलेंट वर्कर होते हैं। वही लू भी कहने लगते है कि मैंने भी सुना है कि ये एल्फ काफी ज्यादा टैलेंटेड होते हैं और ये लोग वैसे भी कितने ज्यादा यंग है। वहीं पर लिया कहने लगते है कि मैं यहाँ पर सबसे बड़ी हूँ, मैं सिर्फ 400 साल से ज्यादा की हूँ। वही दूसरी एल्फ कहते हैं कि मैं सबसे छोटी हूँ और मैं 300 साल की हूँ। ये सुनकर हिराकू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद टिया और लू कहने लगते हैं कि क्या ये लोग यहाँ पर रह सकते हैं। तो हिराकू एल्फ से कहने लगता है कि यहाँ पर तुम्हारे काफी सारे रूममेट हैं तो मिलजुल कर एक साथ काम करना। ये सुनकर सारी एल्फ खुश हो जाती है और हिराकू का शुक्रिया करती है। जिसके बाद लिया पूछने लगती है कि वैसे हमारे दूसरे रूममेट कौन होने वाले हैं। तो उन सभी लोगों को ज़ाबूटोन और अपने डॉग पेट से इंट्रोड्यूस कराती है। उन्हें देखकर सारी एल्फ बेहोश हो जाती है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं यहाँ पर काफी सारे लोग रहने आ चुके हैं, इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि एक साथ रहने के लिए वो लोग एक काफी बड़ा घर बनाएंगे। सबसे पहले वो लोग अपने लिए वुडन फेंस को काटते हैं और साथ ही साथ अपने लिए टॉयलेट भी बनाते हैं। वहीं हिराकू अपने टूल से एक बड़े ट्री को काट देता है। उसे देखकर एल्फ शॉक हो जाती है और कहती है कि इसने एक बड़े ट्री को जो कि मेटल के जितना स्ट्रॉन्ग है उसको इतनी इजीली काट दिया। हिराकू कहने लगता है कि इन एल्फ को मुझसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन का काम आता है, इन्होंने सारा काम निपटा दिया, मैं तो सिर्फ लिया के ऑर्डर को फॉलो कर रहा था। और देखते ही देखते 10 दिनों में हमारा घर रेडी हो गया। वहीं लू टिया से कहने लगते कि ये हमारे छोटे हट से तो काफी ज्यादा अच्छा है। लू की बात सुनकर हिराकू थोड़ा दुखी हो जाता है क्योंकि उसने उस छोटी सी हट को काफी मेहनत से बनाया था। लेकिन हिराकू कहते कोई बात नहीं, मैंने इनकी टेक्निक सीख ली है, मैं अपनी छोटी हट को ही अपग्रेड कर लूंगा। और अब वो लोग उस घर के अंदर आते हैं। हिराकू बताता है कि एंट्रेंस वे के सामने ही एक काफी बड़ा लिविंग रूम है और वहीं पर एक डाइनिंग टेबल है जहाँ पर सभी लोग बैठकर एक साथ खाना खा सकते हैं और सेकंड फ्लोर जहाँ पर सभी लोगों के लिए अलग अलग रूम है। वहीं हिराकू ऊपर से सभी को देखकर कह रहा होता है कि मैं दुआ करता हूँ कि यह जगह एक ऐसा घर बन जाए जहाँ पर सभी लोग पीसफुली और सेफली रह सके। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ एल्फ हार्वेस्टिंग कर रही होती है और उन्हें काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। उन्हें देखकर हिराकू और बाकी लोग भी खुश हो जाते हैं कि इन एल्फ को मजा आ रहा है काम करने में। वहीं हिराकू कुछ एल्फ को देखता है जो कि कच्ची गार्लिक खा रहे होते हैं। अगले दिन हिराकू ये सुनकर शौक हो जाता है कि एल्फ फायर का यूज कर सकती है और मीट खा सकती है, क्योंकि उसे लगता था कि जो एल्फ होती है वो नेचर से कनेक्टेड रहती है, उन्हें ये सब चीजें पसंद नहीं होगी। हिराकू और ज्यादा चीजें बताते हैं जो कि उसे लगता था कि एल्फ नहीं करती है। ये सुनकर लिया कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, नेचर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, जैसा तुमने बोला है अगर हम लोग वैसा ही करेंगे तो हम लोग तो कभी फॉरेस्ट के अंदर सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो हिराकू भी समझ जाता है। जिसके बाद लिया उसे कहने लगती है कि हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग तुम्हारे लिए माइनिंग और ब्लैक स्मिथ का काम भी करेंगे।
ये सुनकर हिराको कहते क्या एल्फ ये भी कर सकते हैं? मुझे लगा इस दुनिया के अंदर ड्वार्फ होते होंगे जो कि ब्लैक स्मिथ का काम संभालते हैं, लेकिन लगता है मैं गलत था। जिसके बाद हम लोग देखते लिया के ऑर्डर पर सभी एल्फ अब एक फर्नेस बना देते हैं और अब लोहे को पिघलाने के बाद वो लोगों से हैमर से मारते हैं जिससे कि वो लोग एक कढ़ाई बना देते हैं। हिराको उनसे कहने लगता है मुझे लगा नहीं था कि तुम लोग ये सब कर सकते हो। जिस पर वो कहते हैं कि तुम्हें ये काम अपने आप ही आ जाता है जब तुम बिना घर के 200 साल ऐसे ही घूमते रहोगे तो, लेकिन हम लोग एक चीज नहीं कर सकते, वो है सेटल डाउन होना और रिप्रोड्यूस करना। तो हिराको कहता है उसकी चिंता मत करो, उसका ध्यान मैंने रख लिया है। वही हिराको मन में कहता है कि लिया ने जो दूसरी चीज मेंशन करी है उसके बारे में मैं ना बोलूं तो ही बेहतर रहेगा। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग काम निपटा के घर जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक एल्फ आती है। वो हिराको से कहती है अगर हम लोग इस चीज का यूज करेंगे तो हम लोग ब्रेड बना सकते हैं, तो क्या मैं ब्रेड बना सकती हूँ? तो हिराको से कहता है हाँ प्लीज बनाओ। जिसके बाद हम लोग देखते हैं सारी एल्फ और अब ब्रेड बनाना शुरू करते हैं फर्नेस के अंदर। ब्रेड बनने के बाद हिराको और सभी लोग उन ब्रेड को टेस्ट करते हैं, उन्हें वो काफी ज्यादा टेस्टी लगते हैं। हिराको कहने लगते कि जो एल्फ के हाथ में वो जार था उसके अंदर नेचुरल यीस्ट थी जिससे कि ब्रेड काफी ज्यादा अच्छी बन गई है। हिराको कहने लगता है कि अब जब हम लोग ब्रेड बना सकते हैं तो क्यों ना मैं अब व्हीट फार्म को एक्सपेंड कर दूं। तभी हिराको लू से कहने लगता है कि मैं थोड़ा लेट पूछ रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो ये जगह पर हम लोग काम कर रहे हैं क्या ये जगह किसी को बिलोंग करती है, यानी कि यहाँ का कोई ओनर है क्या? तो लू कहती है ये जगह किसी को बिलोंग तो नहीं करती, तो टेक्निकली ये डीमन लॉर्ड के अंडर कंट्रोल में आती है। ये सुनकर हिराको डर जाता है और कहता है डीमन लॉर्ड कहीं वो हमसे गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे क्योंकि मैंने यहाँ पर इतनी सारी क्रॉप और इतनी सारी चीजें जो लगा दी। तो लू से कहते हैं कि क्या स्टार्टिंग में तुम्हें किसी ने हेल्प करी थी ये सब चीजें बनाने के लिए? जिस पर हिराको कहता है नहीं। तो ये सुनकर लू हिराको के हाथ को पकड़ लेते हैं और कहते हैं तो चिंता मत करो, अगर तुमने ये सारी चीजें खुद से बनाई है तो इसका मतलब ये जगह तुम्हें बिलोंग करती है। ये सुनकर हिराको थोड़ा रिलीफ फील करता है और अब वो थोड़ा खुश हो जाता है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं टिया को जो कि कह रही होते हैं कि हिराको काफी ज्यादा सरप्राइजेस से भरा हुआ है। सबसे पहले तो उसने इन्फर्नो वुल्फ को टेम किया और फिर एक डीमन स्पाइडर को, उसे तो इस वर्ल्ड के नॉलेज के बारे में भी नहीं पता है। ये सुनकर लिया कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो, वो मुझसे कह रहा था कि एल्फ जो होती है वो फायर का यूज नहीं करती है और मीट भी नहीं खाती है। वो लोग हिराको को थोड़ा अजीब सोचने लगते हैं लेकिन वो बाद में इस बात को इग्नोर कर देते हैं। वहीं हम लोग हिराको को देखते हैं जो कि अपने कमरे में बैठकर एक कप को बना रहा होता है। तभी उसे याद आता है कि हाँ मैंने तो वाटर वे का रास्ता बीच में छोड़ दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं लिया और बाकी एल्फ की मदद लेकर उसे कल पूरा कर दूंगा। और इसी के साथ हो जाता है ये वाला एपिसोड खत्म। अगर आप लोगों को पसंद है तो लाइक करके जाना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।